हाय गाइस, मेरा नाम श्यामोन है। मेरे में 25 ऑडिटिंग में 70 नंबर आए हैं। मैंने आरटीई से कॉपी मंगाई तो 20 नंबर तो आए मेरे एमसीक्यू में, 50 नंबर है थ्योरी पार्ट में। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो एक्चुअली मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, बट उनके थ्योरी सब्जेक्ट ऑडिट, लॉ, ऐसा समथिंग में नंबर नहीं आ पा रहे हैं। 5 में से 5 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, 5 में से 2 नंबर 3 नंबर आ रहे हैं। तो एग्रीगेट में टोटल में 40 नंबर में 60 में दिक्कत हो रही है उन बच्चों को। तो मैं उन बच्चों को ये 3-4 बातें बताऊंगा। अगर वो मतलब ये इन बातों पे चलेंगे ना, एक्चुअल में 60-70 नंबर आराम से लेके आ जाएंगे बच्चे। देखो, फर्स्ट चीज़ क्या होती है, मतलब मेरे में मैंने क्या चेंजिंग की मैंने, वो मैं आपको बताऊंगा। आप भी वो चेंजिंग ना बिल्कुल श्योर आपके 70-80 नंबर आराम से, मतलब मिनिमम 60 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे। पहली बात तो है आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। सेकंड बात मैं आपको बताऊँ प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, ठीक है। थर्ड बात मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। और फोर्थ बात मैं आपको बताऊंगा कि आप लास्ट टाइम में, लास्ट मंथ में सेल्फ स्टडी करना सही रहेगा या फिर आपको मैराथन वीडियो देखना वो ठीक रहता है। मैं आपको चारों बातें एकदम मतलब अच्छे से समझाता हूँ मैं। पहली बात है आपको स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। तो देखो स्टडी कैसे करनी है कि जैसे चैप्टर फर्स्ट है, आपने ऑडिट का चैप्टर फर्स्ट उठाया, आपने सुबह 4 घंटे चैप्टर फर्स्ट में दिए, ठीक है। अब रात में जैसे सोने से पहले 1 घंटा है, 2 घंटा, 1 घंटा मान लो, आप उसका रिवाइज करोगे ना तो 1 घंटे में हो जाएगा वो रिवीजन। चैप्टर फर्स्ट 2 रिवीजन हो जाएगा 1 डे के अंदर, प्लस अच्छे से आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर 1। अब जैसे नेक्स्ट डे आता है, तो जैसे आप मॉर्निंग में कभी भी, मतलब किसी भी दिन में मॉर्निंग में कभी आप वो चैप्टर उठाते हो, तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करो, उसके बाद में चैप्टर 2 स्टार्ट करो। तो ऐसे रात को फिर दूसरे दिन की नाइट में ना आपको चैप्टर 2 का रिवीजन कर लेना है। तो चैप्टर 2 2 बार हो गया, चैप्टर 1 2 बार हो गया। तो थर्ड डे चैप्टर 1 चैप्टर 2 मॉर्निंग में आपको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। थर्ड चैप्टर में आपको ऐसे जैसे देख लो 2 दिन लगे, और फोर्थ चैप्टर में 2 दिन लगे, तो वहीं रिपीटर वाली स्टडी करना है। तो आपका 6 दिन में 4 चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, 2 2 3 3 4 4 बार अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। 7वें दिन आप इन्हीं 4 चैप्टर को वापस रिवाइज कर लेना। जो चैप्टर 5 है एक बार आप होल्ड पे रख देना। चैप्टर फर्स्ट मॉड्यूल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे सेकंड मॉड्यूल आपको करना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, सबसे बेस्ट है ICAI की मॉड्यूल। ICAI की मॉड्यूल कर लो। वो 2018-20 के बाद की RTP MTP, कम से कम MTP देखो तो 20-25 MTP हो जाएगी। 18 के बाद के देखे ना तो मतलब 14-15 अटैम्प्ट लग गए हैं। तो MTP और टोटल मिला के आराम से 20 RTP समथिंग मान लो, 20 एक RTP, वो मतलब 15 एक RTP मान लो और 20 एक MTP मान लो, आराम से अच्छे से आपका अच्छे मतलब अच्छा रिविजन हो जाएगा। अब न्यू कॉन्सेप्ट मतलब जो भी सारे न्यू न्यू क्वेश्चन है ना, न्यू ओल्ड सब RTP में आते हैं, वहीं एग्जाम में रिपीट, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। तो आराम से स्कोर, मतलब स्कोर में बिल्कुल भी, न्यू क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा आपको पढ़ने में, ठीक है। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में हम स्कोर किसे लेके आए। मेहनत हम अच्छे से करके जाते हैं, बट एग्जाम में नंबर आता है वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो घुमा के नहीं आता है। तो 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चैप्टर 3 और चैप्टर 9 नॉर्मली इसी में से आता है, वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। चैप्टर सारे चैप्टर अच्छे से करके जाने हैं। इसके अलावा आपको जैसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें आपको मतलब सिंपल जो एग्जाम में कट थ्रो पूछा ना, वहीं की वही रट्टा फिक्शन मार के लिख दो, ठीक है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, इन 3 पॉइंट बना के लिखना है। आपको एग्जामिनर आराम से 6 नंबर देगा। प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, इस 3 तरह से आपको क्वेश्चन को लिखना है, आपको आराम से 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम में आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोई मैराथन वीडियो फॉलो करना चाहिए। तो देखो, सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी, सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, और रिटन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर लाने। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी में काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन को, काफ़ी कंसेप्ट को, काफ़ी चैप्टर को अच्छे से कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो। जो मैराथन में आपको काफ़ी टाइम लगता है, मैराथन में मतलब कि एक सर्कल सा बन जाता है, उसी को करते रहो, उसके बाद में RTP MTP काफ़ी टाइम लग जाता है मैराथन में। तो आई थिंक मैराथन तो बिल्कुल भी नहीं, लास्ट टाइम ऑडिट तो बिल्कुल मैराथन नहीं करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी करना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए, हर चैप्टर करके जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे मार्क्स देगा, हर चैप्टर करके जाओ, अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, अच्छे से ऐसे करके जाओ,
और हर मॉड्यूल को जो ऐसे है कि मॉड्यूल है, हर चैप्टर, हर पेज, हर पॉइंट, हर कॉन्सेप्ट, हर लाइन अच्छे से करके जाओ, ऐसे बिल्कुल अच्छे मार्क्स देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे चैप्टर 3, 4, 5, 9, 10 इन्हीं के जो मैं मतलब कि बताऊंगा कि आपको इन्हीं तीनों जो 4-5 चैप्टर हैं इन पे बच्चों को दिक्कत होती है, तो इन चैप्टर को भी आपको कैसे रिवाइज करना है। जैसे चैप्टर 5 है तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट अच्छे से देखने ही हैं। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो 3-4 टाइम से ऐसे ने अभी नहीं पूछा है। गवर्नमेंट और एंटिटी वाला तो लास्ट टाइम एमसीक्यू पूछ लिया, गवर्नमेंट एंटिटी भी 3 टाइम में नहीं पूछा, मैं सैप जैन में नहीं पूछा, इस लास्ट टाइम में मैं पूछ के मैं 24 की बात कर रहा हूँ, मैं 24 सैप 24 है, जैन 24 में गवर्नमेंट एंटिटी नहीं पूछा, इस लास्ट टाइम में एमसीक्यू पूछ लिया 6 नंबर का। इसी तरह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी ऐसे नहीं 4 टाइम से नहीं पूछा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का मैं आपको चैप्टर वाइज ना मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँगा क्या करना है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है आपको मैंने बताया, उसी तरीके से आपको फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वो भी जो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा, और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बाय।